और तमाम प्रकार के इसेंस वाले जो पदार्थ हैं उसे नहीं अर्पण करेंगे भगवान को, तब तक वो पूजा सफल नहीं मानी जाती है, या यह नहीं माना जाता है कि उसने पूजा की है। लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि भगवान का पूजन करने के लिए जल, पुष्प और अगरबत्ती और तमाम प्रकार की इन चीजों की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है जैसा कि बताया जाता है। अगर आप रोज सुबह नहा धोकर श्री भगवद गीता का अध्ययन भी कर लें तो भी वो पूजा के समान ही माना जाता है या पूजा ही मानी जाती है। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है। उन्हें लगता है कि जब तक वो जल, पुष्प, माला और तमाम प्रकार के लोहांग, दशांग, अगरबत्ती, दिया जलाना ये सब काम में नहीं करेंगे तब तक वो पूजा नहीं मानी जाती है। मतलब ऐसा हो तो ठीक है, कोई बड़ी खराब बात नहीं है, लेकिन ऐसा ना होने पर उसे कि बिल्कुल आपने पूजा नहीं की है ऐसा मान लेना ही उचित है नहीं है, मतलब उचित नहीं है। यूँ कहते हैं कि सही नहीं है, क्योंकि देखिए पूजा करने का कोई एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, मन एकदम शुद्ध है, समर्पित है, केवल भगवान का स्मरण भी कर लेंगे तो भी आप पूजा कर लिए। सुबह नहा धो लें और खाली स्मरण कर लें। अगर आप इतना बीमार हैं कि हाथ भी नहीं जोड़ सकते हैं तो भी कोई बात नहीं है, आप स्मरण कर ले, हो गया। क्योंकि सीधे सीधे श्री भगवद गीता में कहा ही गया है कि भगवान का जो पूजा होता है वह श्रवण, चिंतन, मनन, भजन, कीर्तन, स्वाध्याय, जप, तप, व्रत और जो साधारण पूजा है उसे तो मैंने पहले बता ही दिया। तो इन तमाम तरीकों से आप कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था स्व अध्ययन से, मतलब सेल्फ स्टडी के थ्रू, मतलब आप अध्ययन करके ही भी कैसे वर्शिप कर सकते हैं, अर्थात पूजा कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए आपके पास बस क्या हुआ, श्रीमद् भगवद गीता या कोई भी भगवान वाला किताब जो आपको पसंद हो, या श्री रामचरितमानस, अगर ये सब पवित्र किताबें आपके पास हैं, रोज सवेरे नहा धोकर, नहाने धोने का मतलब ये नहीं कि 12-1 बजे नहाए, ये ठीक नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त का मतलब समझते हैं, सवेरे 4:30 बजे से लेके जो ठीक सूर्योदय के पहले का समय होता है ना, वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो आप 4:30 या 5 बजे भोर में नहा लें। इस समय तो जाड़े का दिन चल रहा है, ठंडे पानी से दिक्कत हो तो हल्का पानी गर्म कर लें, और नहीं हो पा रही है तो इससे भी आजकल थोड़ा पानी निकल जाने पर पानी गर्म ही आता है, तो गर्म पानी से आप स्नान कर सकते हैं, मतलब बात कर सकते हैं। तो स्नान करने के बाद आप एकदम साफ सुथरे कपड़े पहने, रोज वाले नहीं, रोजमर्रा वाले नहीं, और जिसको पहनकर सोते हैं वो कपड़े नहीं, जो केवल पूजा पाठ के लिए यूज होता है, उसे पहन ले। पहनने के बाद श्री रामचरितमानस या श्रीमद् भगवद गीता या कोई भी भगवान वाली पवित्र किताब खोल लें। मैं तो यही यूज करता हूँ और लोगों को भी सजेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले वह श्रीमद् भगवद गीता पढ़ें, जय दयाल गोविंद जी का या श्री राम सुखदास जी का, मस्त किताब है। तो इसे पढ़ें, और जब पढ़ने के बाद अगर 1-2 पेज भी आप पढ़ते हैं, इससे ज़्यादा पढ़ने के पास आपके पास समय नहीं है क्योंकि और भी सारे काम होते हैं, तो समझ गए 1-2 पेज पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगेगा, आपको नॉलेज भी शानदार मिलेगा। शानदार मतलब इतना शानदार कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आई कांट एक्सप्रेस ऑल दैट इन द वर्ड्स। तो वो नॉलेज भी मिलेगा और प्लस भगवान की पूजा भी हो जाएगी, क्योंकि आप स्व अध्ययन के थ्रू, श्रेष्ठ धार्मिक किताब जो होती है उनका स्व अध्ययन के थ्रू भी आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ, कंठी माला की जरूरत पड़ती ही है हर समय हर स्थिति में। तो स्व अध्ययन को ही मैं बेस्ट मानता हूँ ऐसे, क्योंकि इससे 2 काम होते हैं। आपको भाई सही गलत का पता चलता है, डिसीजन लेने की क्षमता आती है, भगवान के बारे में जानते हैं, उनकी क्रिएशन के बारे में जानते हैं, क्या उन्होंने रचना की है।
मतलब a lot of the things you know, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं। और इससे क्या होता है कि आपको एक इंटरनल एनर्जी मिलती है, इंटरनल स्पिरिचुअल एनर्जी मिलती है, जो कि आपके इस जीवन के लिए भी बढ़िया है और अगली बार जब आप यह शरीर छोड़कर जन्म लेंगे तो भी बढ़िया रहेगा। वैसे कोशिश करिए कि जन्म लेने का नौबत ही ना आए, अर्थात आपको मोक्ष मिल जाए, लेकिन इतना आसान नहीं है क्योंकि इसको करने में आपको बहुत ही मशक्कत करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए। तो ये था, मैं बात कर रहा था कि भाई आपको कैसे मतलब पूजा पाठ करने के कितने तरीके हैं। 100 में से देखिए 95% लोग, मतलब जो लोग पूजा करते हैं, जो लोग नहीं करते मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो लोग करते हैं ना वो बस यही की तरीका जानते हैं, भाई दिया जलना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। भाई जिसके पास नहीं है या किसी तरह से असमर्थ हो गया है तो वो क्या करेगा। अगर मान लीजिए है भी तो क्या बस एक ही तरीका है? नहीं, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे भगवान हर जगह है, वो अनंत, जितना अनंत तक सृष्टि है समझ लीजिए उतना दूर तक उनका फैला है और कहीं से कुछ भी रिसीव कर सकते हैं, इतनी उनकी रिसीविंग पावर तगड़ी है। तो जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे कि नेचर में अग्नि मौजूद है पूरी सृष्टि में, लेकिन वो ऐसे नहीं दिखती है। श्री अग्निदेव मौजूद है, मतलब आग रहती है, लेकिन साधारण स्थिति में नहीं रहती है। आग को मतलब देखने के लिए या उपयोग में लाने के लिए आपको कुछ जतन करना पड़ता है, तमाम तरह की सामग्री जुटानी पड़ती है, फिर सलाई बार कर आप उसे जला देते हैं, आग जलने लगती है। लेकिन साधारण अवस्था में तो है नहीं। उसी तरह गॉड है, श्री हरि हर जगह व्याप्त हैं, लेकिन साधारण अवस्था में नहीं दिखेंगे आपको। उसे देखने के लिए आपको दिव्य आंख चाहिए और दिव्य आंख आपको आसानी से नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको जतन करना पड़ता है, उसी योग्य होना पड़ता है, तब जाकर वो आपको थर्ड आई यानी दिव्य आंख मिल जाएगी। उस आंख से आप श्री हरि को देख लेंगे। तो उनका फैलाव इसी तरह है, जैसे हवा सर्वत्र है, श्री अग्निदेव सर्वत्र है, वैसे ही भगवान भी है। श्री अग्निदेव और श्री जो हवा का जो अस्तित्व है वो अपने से थोड़ी है, श्री हरि के कारण ही है। तो जो चीजें श्री हरि के कारण हैं, जो अनंत लिए रूप लिए हुए हैं, तो जब वो उन चीजों को अनंत के फॉर्मेट में ला सकते हैं तो खुद को अनंत के फॉर्मेट में नहीं ला सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये, उनका पावर, उनका रिसीविंग पावर बड़ी तगड़ा है, कहीं से कुछ भी रिसीव कर सकते हैं एनी बार। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप कहीं से भी आप उनका आराधना कीजिए, साधना कीजिए, जप तप व्रत भजन कीर्तन और ये सब है, यही स्वाध्यान, इन सब के थ्रू भी आप भगवान का पूजा कर सकते हैं। तो मुझे तो बहुत बेस्ट मेथड लगता है कि भाई रोज नहा धोकर आओ और 2-4 पन्ने पढ़ लो, या 2 पन्ने या एक पन्ने भी पढ़ लो, हो गया, मस्त है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने पेजेस पढ़ना चाहते हैं या पढ़ सकते हैं। तो ये आपके सब डिवोशन पर डिपेंड करता है, मतलब श्रद्धा भाव पर, इस तरह का आपका भाव है। तो आप करके देखिए, मजा आएगा, मतलब स्टडी भी होगी और क्या होगा, ज्ञान भी बढ़ेगा और भगवान की पूजा भी हो जाएगी। इस तरह आप डेली पूजा कर सकते हैं। ये बातें आपको बहुत कम लोग जानकारी में आपको प्रदान करेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो जानता हूँ वही बढ़िया है, मैं तो कहता हूँ कि भाई किसी का कुछ मत सुनो, क्योंकि उसमें आज एक कलयुग है। यहाँ पर आपका फायदा लोग कम करेंगे, उस फायदे की आड़ में आपका नुकसान ज़्यादा कर देंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई ये किताबों का अध्ययन जरूर कर लिए। सबसे पहले श्रीमद् भगवद गीता, उसके बाद श्री रामचरितमानस, उसके बाद 18 पुराण पढ़ लो। वैसे 2 किताबों में आपको समझ में आ जाएगा बहुत सारा खेल। और पैसे की समस्या वो मैं तो पहले ही बता चुका हूँ। डिजिटल बिजनेस जिंदाबाद, मतलब डिजिटल बिजनेस करिए, वो पैसिव इनकम देगा, बैठे बैठे आपका अर्निंग हो जाएगा। ये उनके लिए जिनके पास प्रॉब्लम्स है, मतलब मनी की प्रॉब्लम है। तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको चलना चाहिए। अगला वीडियो भी अगर आपको देखना है तो देख लीजिएगा, वो जल्दी आ जाएगा।
मैं चाहता हूँ कि सही चीज़ें लोगों के सही नॉलेज में सही समय पर पहुँच जाए, ताकि समय रहते वो कोई गड़बड़ डिसीजन न ले सकें और मुसीबत के समय भी अच्छे डिसीजन लेकर अपने और अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल और बचाव दोनों कर लें। इस वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो में फिर मिलेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए और अपने कुछ सुझाव हो तो दे सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।